आप देख रहे हैं आज का भारत लाइव। इस समय मैं तहसील सहजनवा में मौजूद हूँ, जहाँ एक पत्रकार सीतापुर में जो गुंडों के द्वारा राघवेंद्र वाजपेयी के ऊपर तामतोड़ 5 गोलियां मारी गई। अलट पलट कर उनको जब तक दम नहीं निकल गया तब तक गोली मारी गई। अभी 62 घंटे हो गए हैं, अभी तक उन बदमाशों की गिरफ्तारी सीतापुर पुलिस नहीं कर पाई है। सहजनवा तहसील ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के तरफ से ज्ञापन तहसीलदार महोदय या एसडीएम महोदय को दिया जाएगा। तब तक यहाँ मौजूद है हमारे वरिष्ठ पत्रकार ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के अध्यक्ष हरि गोविंद चौबे जी। आइए जानते हैं इनसे क्या मामला, कैसे आप लोग इकट्ठा हुए हैं। देखिए, हम लोग जो है पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी की जो सीतापुर में हत्या हुई जी, इसको लेके हम पूरे प्रदेश के पत्रकार आक्रोशित हैं और उनके हत्यारों के खिलाफ हम लोग आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और हत्यारों को जल्द से जल्द सरकार से मांग करें कि उनकी गिरफ्तारी हो। 62 घंटे हो गए, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई, क्या कहना चाहेंगे? ये सरकार और यह प्रशासन की पूरी तरह से लापरवाही है कि जो अब तक जो है गिरफ्तारी नहीं हुई। आप क्या कहना चाहते हैं? आपका चैनल कौन सा है? आप किस पत्रकारिता से अपना मैं अब तक टीवी न्यूज़ चैनल वाले जी संतराज यादव जी। अगर राघवेंद्र वाजपेयी जी का मर्डर होने के 62 घंटे के बाद भी अगर सरकार उनको अपराधियों को पकड़ नहीं पाई तो इसका मतलब ये है कि सरकार जानबूझ करके पुलिस वाले हमला करवा रही है। और वरिष्ठ पत्रकार है हमारे तहसील के ठीक सामने जहाँ हम लोग तुरंत आए। राघवेंद्र वाजपेयी जी का जो मर्डर हुआ है इसमें सरासर पुलिस की लापरवाही है। आप क्या कहना चाहेंगे? आप शिक्षक भी रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं बांसगांव संदेश के, क्या आपकी मांगे हैं? किस लिए आप लोग इकट्ठा हुए हैं? हमारे राघवेंद्र वाजपेयी पत्रकार दैनिक जागरण जो सरकार की कमियों को, अधिकारियों की कमियों को उजागर किए और उसके बदले में उनकी हत्या की गई और अभी तक 72 घंटे हो गया किसी भी आपराधिक व्यक्ति का गिरफ्तारी नहीं हुई। यह सरकार से मांग किया जा रहा है कि तत्काल उनकी गिरफ्तारी की जाए। सरकार के द्वारा संवेदना भी व्यक्त नहीं की गई तो कैसे गिरफ्तारी होगी, क्या कहेंगे? इसका मतलब क्या होता है कि सरकार का उसमें भूमिका है, इसीलिए नहीं संवेदना की गई। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे? आप क्या कहेंगे? साथी युवा है, युवा पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी जी की हत्या की सूचना जब मिली उसके बाद से सभी पत्रकारों में काफ़ी रोष था। बीते 62 घंटे हो जाने के बाद भी अभी तक प्रशासन के द्वारा कोई आपराधिक व्यक्ति या किसी भी वांछित को न गिरफ्तार किया गया, न ही कोई ऐसी जानकारी दी गई जिससे हमें इस चीज़ की सांत्वना मिले कि पत्रकार के साथ कुछ भी अच्छा उसके हत्या के बाद उसका सहयोग किया जा रहा है। न ही परिवार से अभी तक कोई भी सरकार का कोई मिला, न ही कोई बड़ा अधिकारी। तो बस हमारी कुछ मांगे हैं जिसमें उस परिवार की महिला को जो अब विधवा हो चुकी है उनको कोई सरकारी नौकरी दी जाए ताकि वो अपनी आजीविका चला सकें। और हम सभी पूरे प्रदेश के पत्रकारों और पूरे देश के पत्रकारों के लिए कोई ऐसी कानून व्यवस्था बनाई जाए जहां पे हम सुरक्षा महसूस करें। और जो कहा जाता है कि हम चौथे स्तंभ है तो हम स्वतंत्रता पूर्वक अपने चौथे स्तंभ का निर्वहन कर सकें। हमारी यही कुछ मांगे हैं जो हम तहसीलदार महोदय या एसडीएम महोदय को अपने ज्ञापन के माध्यम से संबोधित करना चाहते हैं ताकि वो ऊपर के अधिकारियों और परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी जो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उन तक हमारी मांगों उनके द्वारा अभी भी संवेदना व्यक्त नहीं की गई। मुख्यमंत्री ये एक तरीके से बहुत ही नीरस मामला और निंदनीय कहा जाएगा कि एक व्यक्ति की मौत हो जाती है, मौत क्या उसको मार दिया जाता है, और वो भी इसलिए कि वो एक तरीके से लोगों का और समाज के हित में खबरों को चला रहा था। अब अगर सही खबर चलाने पे ये हमें परिणाम मिल रहा है और उसके बाद भी सरकार द्वारा या प्रशासन द्वारा कोई ऐसा कार्य नहीं किया जा रहा है जो उस परिवार के हित में हो, यह तो काफ़ी निंदनीय और दुर्भाग्यपूर्ण है। पूरे प्रदेश का मामला है, किसी भी पत्रकार से पुलिस का खौवा सही नहीं है। इस बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, इसमें प्रशासन को और शासन को दोनों को इस पे एक मीटिंग करके एक निर्णय जरूर लेना चाहिए कि हमें आने वाले समय में क्या करना है और क्या नहीं। क्योंकि पत्रकार जो है
वो बिना किसी भेदभाव के हर एक व्यक्ति के लिए, समाज के हर तबके के लिए कार्य करता है। क्या नाम है सर आपका? अनिल त्रिपाठी। त्रिपाठी जी, वहाँ सीतापुर में एक पत्रकार जो दैनिक जागरण के निडर पत्रकार थे, निष्पक्ष पत्रकार थे, वो अपनी लेखनी से पूरे भ्रष्टाचार को उजागर करते थे। उनकी निर्मम हत्या ओवर ब्रिज सुल्तानपुर के पास किया गया। 62 घंटे हो गए, अभी भी गिरफ्तारी नहीं हुई। इस बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, प्रशासन एकदम भ्रष्ट हो चुका है और भ्रष्टाचार के कारण ही राघवेंद्र वाजपेयी जी की हत्या की गई है। जो अभी तक सुनने में आया है, किसी मामले में RTI उन्होंने मांगा था, जिसमें तमाम भ्रष्ट अफसर भी फंस रहे थे। केंद्र के बारे में तमाम भ्रष्ट अफसर जो है फंस रहे थे, इसीलिए इनकी हत्या की गई है। सच्चाई यही सुनाई में आ रहा है खनन माफिया भी इस समय वहाँ सक्रिय है और उनके परिवार वालों ने ये कहा है कि खनन माफिया को पकड़ा जाए, हो सकता है इस घटना का उजागर हो सके। अभी पुलिस कोई भी गिरफ्तारी नहीं कर। देखिए, जितना ही गिरफ्तारी में लेट होगा, हत्या जैसे मामले में जितनी जल्दी गिरफ्तारी हो जाए और असला की रिकवरी हो जाए, तभी सज़ा मिलने में जो है आसानी रहती है न्यायालय। वरना हत्या जैसे मामलों में आप जानते हैं, घर परिवार को छोड़ के कोई भी व्यक्ति गवाही देने के लिए खड़ा नहीं होता। तो ये दो चीज़ जब मिल जाती है, ऐसे में निष्पक्ष पत्रकारिता कैसे हो पाएगी आपका? बिल्कुल नहीं हो पाएगी। डरा हुआ पत्रकार क्या निष्पक्षता करेगा, क्या बात करेगा? वो तो डरा रहेगा। अब्दुल कलाम साहब ने कहा था, डरा हुआ पत्रकार और डरा हुआ विपक्ष समाज के लिए हानिकारक है। क्या ऐसे ग्रामीण पत्रकार पे हमले होते रहेंगे तो क्या निष्पक्ष पत्रकारिता हो पाएगी? वकील साहब, आप तो हम लोगों के रक्षक हैं, कानून के जानकार हैं, कुछ तो बताएंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं हो पाएगी। लेकिन यह है कि अधिवक्ता समाज जो है और समाज के तमाम संगठन पत्रकारों के इस दुखदायी घटना में उनके साथ है और मर्माहत है और मांग करता है जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी। सैजनमा में भी एक पत्रकार पे हमला होने वाला था, उसने थाना सैजनमा में शिकायत की, अभी तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, उसकी गिरफ्तारी भी नहीं हुई। क्या कहें? नहीं, बिल्कुल, अगर जो ऐसी बात है तो गिरफ्तारी होनी चाहिए और अगर पत्रकार के खिलाफ हुआ है तो FIR दर्ज होना चाहिए। अगर पत्रकार साथी अपना हम लोगों को देंगे तो हम लोग भी उसमें अपना पत्र। क्या कहेंगे सर? जी, सबसे पहले मैं सीतापुर में निर्मम तरीके से हत्या हुए राघवेंद्र वाजपेयी के परिवार के साथ संवेदना व्यक्त करते हैं। और आज हम सभी ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और सरकार से हमारी कुछ मांगे हैं। और मैं एक बार सरकार को एहसास दिला देना चाहता हूँ कि इस भारत के लोकतंत्र में 4 स्तंभ हैं। पहला कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और चौथा स्तंभ है पत्रकारिता। इस चौथे स्तंभ को भी इस तरह से निर्मम हत्याएं होते रहेंगी तो कहीं न कहीं संविधान का चौथा स्तंभ ही डगमगाता हुआ नजर आ रहा है। ये ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के सदस्य थे, ये मांग कर रहे हैं कि राघवेंद्र वाजपेयी के हत्यारों को फांसी हो और उनके परिवार को 1 करोड़ की सहायता राशि दी जाए, सरकारी नौकरी दी जाए। मगर सरकार अभी भी संवेदनहीन है, सुनने के लिए तैयार नहीं है। अभी भी एक ऐसे पत्रकार की हत्या हुई जो निडर पत्रकार था, वो भी बड़े समाचार दैनिक जागरण के, अभी भी सरकार के किसी मंत्री, किसी जिम्मेदार अधिकारी के तरफ से उनके परिवार वालों से मिला भी नहीं गया। आप देख सकते हैं कई पत्रकारों ने अपनी बात रखी, अभी भी